बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वाइट मटन कौरमे की रेसिपी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है क्योंकि आजकल लोग जो हैं जो स्पाइसेस जो खाने होते हैं वो उनको अवॉइड करते हैं, तो ये कम स्पाइसी खानों को बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बल्कि इसकी फैमिली से जितने भी बिलोंग करते हैं, मसलन वाइट कढ़ाई, वाइट बिरयानी वगैरह इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं। तो आपने पूरी देखनी है वीडियो एंड तक बिना स्किप किए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा वाइट मटन कौरमा आपका बनेगा। और वीडियो वो अच्छी लगे तो लाइक भी करनी है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 kg मैंने मटन लिया है, अच्छे से धो लिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप भर के दही ले ली है, वो फेंट कर अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल दिया। अच्छा दही मेरा ये खट्टा है तो मैंने 1 कप लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक हस्बे ज़रूरत, और दकनी मिर्चें या वाइट पेपर जिसे कहते हैं तो वो हमने 1.5 खाने का चम्मच भर के ले लेनी है। 1.5 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर ये डाल दिए। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप टेस्ट का ज़्यादा ले सकते हैं, 2 खाने का चम्मच भी ले सकते हैं। इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रखेंगे। अब ये बादाम लेनी है 15 से 20 अदद, और काजू भी लेनी है 15 से 20। 1 अदद ये मैंने जावित्री का फूल और जायफल का 1 इतना टुकड़ा लिया है, इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ये 4 मगज़ जो होते हैं 1 खाने का चम्मच भर के ले लिए है। तो इन सबको मैं दूध के साथ पीसूँगी। तो इसको अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ों को डालना है और इनको अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक से एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनेगा इसका ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसके अंदर हमने 1 कप ही दूध डालना है। तो ये 1 कप के करीब हमने ये दूध ले लिया, ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। तो अब यहाँ मैंने तेल ले लिया, तेल में ये मैंने साबुत गरम मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी और 7-8 मैंने सब्ज़ी इलायची, लौंगे लेनी 6 से 7, और मैंने आधा चाय का चम्मच काली मिर्च है, यानी कि तकरीबन 15 से 20 होंगी। तो ये लेके 2 अदद तेज़पात डाल के उसको हल्का सा तड़काया, और 2 अदद यानी कि दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उनको मैंने बारीक चॉप किया है, कट नहीं किया, स्लाइस चॉप किया है। इसको हमने सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 7 से 8 हरी मिर्चें ली, उसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप चाहे तो साबुत भी कट लगा के डाल सकते हैं। बीच से चीरा लगा के उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद जब मिर्ची की खुशबू उठने लगे ना, तो इसके अंदर हमने डालना है ये जो हमने मैरिनेट करके हमने मटन रखा था वो डाल के, और इसकी 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। तो तकरीबन 7-8 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन के कच्चापन और ये जो दही का पानी है ये भी ड्राई हो जाए और गोश्त की भी स्मेल दूर हो जाए। तो फिर इसके बाद जो हमने बादाम काजू का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। या आप कलर इसका देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, पक्के भी इतना ही अच्छा सा तैयार होगा। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि हमारा ये जो मटन है गलाना है हमने, इसलिए इसके अंदर उसके हिसाब से आप पानी डाल दें। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं आप तो उसके हिसाब से आप पानी डालें। मैं पतीले में बना रही हूँ तो उसके हिसाब से पानी डाल के 30 मिनट मैंने कवर करके रखा, और 30 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से रंगत इसकी आई है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छी तरीके से इसका पक चुका है, भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं दूध की जो मलाई होती है वो डाल रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। तो आधा कप के करीब मैंने मलाई ली, वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा, मलाई डालने के बाद इसके अंदर मैंने ये डाला है कौरमा ऐसे से चंद कतरे, और फिर इसको ज़्यादा देर नहीं कुक करना है। मलाई डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। कटी हुई अदरक डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें, और बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा वाइट मटन कौरमा। अच्छा, लोग इसके अंदर हरा धनिया भी डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसे सर्व करें, बहुत ही अच्छा बनता है। चपातियों के साथ, नान के साथ इसे खाएं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हैं आपको घर के मसालों से, और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी हैं जो आप बिल्कुल ईजिली बना लेंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।